Okay, guys, now let's see next question. The question is saying that you have to perform the sum for odds and product for evens. So you are having a function by the name verify, right? One function and you are having verify and take three integers as an input. तीन integers आपको input लेना है, right? That's a, b and c and then आपको check करना है if a, b and c is odd तो आपको क्या print करना है sum. If a and b all the three are even तो आपको print करना है product. Otherwise it's invalid. Like here this is even, this is odd, this is odd, right? So neither all of them are even, neither all of them are odd. This is a mix of even and odd. So at the time आप पास क्या करोगे invalid, right? या अगर a मेरे पास a 4 है, b is equal to 2 and c is equal to 6 तो all of them are even तो आप क्या करोगे 4 into 2 into 6, right? जो सम आएगा वो आएगा. अगर a is 3, b is 5 एंड सी इज 7 तो आप क्या करोगे इनका सम करोगे 3 + 5 + 7, राइट? सो इजी वे जाएंगे यहाँ पे एंड सम कोड इज गिवन हियर. आपको एस्ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है एंड सेइंग डेफ वेरीफाई स्टार ए बी एंड सी. यहाँ पे आपको यूजर से इनपुट लेना है लाइक a इक्वल टू 8 आ रहा है, b इक्वल टू 10 आ रहा है, c इक्वल टू 12 आ रहा है, देन दिस इज द आउटपुट लाइक दिस, राइट? सो लेट्स राइट द कोड हियर. ओके इतना कोड दिया हुआ है. द फर्स्ट थिंग लेट मी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. आई विल से a इक्वल टू, सो आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे. इट्स नॉट नेसेसरी आपको ए ही रखना पड़ेगा एज अ वेरिएबल नेम. कुछ भी रख दो. मैं लिख रहा हूँ ए. लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी रख रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ एक्स एंड यहाँ पे आपको बोलना है विद इन द ब्रैकेट्स ए स्पेस इक्वल टू स्पेस, राइट? एंड ऐसे ही मैं बाकी भी ले लूँगा. आई विल से हियर कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी. यहाँ पे एक्स वाई एंड जी ले रहा हूँ, राइट? इट्स अप टू यू. आप ए बी सी भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी आपको. यहाँ पे आपको बी चाहिए एंड यहाँ पे आपको सी चाहिए. ये मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी? अगर आप यहाँ पे इनपुट में देख लोगे यहाँ पे ए इक्वल टू आ रहा है 8, बी इक्वल टू आ रहा है यूजर से इनपुट 10, सी इक्वल टू यूजर से 12 आ रहा है. सो वी हैव टू पास हियर द मैसेज एज ए बी सी हियर, राइट? अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वेरीफाई को कॉल करोगे. यहाँ पे आप प्रिंट डायरेक्टली यूज़ करोगे. अगर यहाँ पे आप प्रिंट यूज़ कर रहे हो तो आपके फंक्शन के अंदर आप रिटर्न फंक्शन यूज़ करोगे, राइट? सो आई विल से हियर वेरीफाई एंड यहाँ पे मैं पास क्या करूँगा, जो मैंने यूज़र में ने दिया है उसको मैंने कहाँ पे स्टोर रखा है, एक्स वाई जेड में, राइट? अगर मैं ऐसे करूँ एक्स वाई कॉमा जी, राइट? एंड यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ए परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 एंड ईजी वे करेंगे बी ताकि सबको समझ आए. बी परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 एंड मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये तीनों 0 के बराबर है या नहीं, राइट? सो ऐसे हम चेक करेंगे एंड सिंस यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है तो यहाँ से मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, रिटर्न. सो आई विल से ये रिटर्न यहाँ पे यार a इंटू बी इंटू सी, राइट? सो सेम थिंग विल डू विद द ऑड एंड यहाँ पे आई विल यूज एलिफ. यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ऑड के लिए क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, राइट? अगर ये है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है. आई विल से प्लस हियर एंड आई विल से हियर प्लस. सिमिलरली आई विल से हियर एल्स एंड यहाँ पे आई विल से रिटर्न इनवैलिड. अब इनवैलिड की स्पेलिंग देखना आई कैपिटल है या स्मॉल है, सो दैट यू विल चेंज अकॉर्डिंगली, राइट? इफ आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, यहाँ पे मैं a की वैल्यू दे रहा हूँ लेट्स से 4 एंड b is 6 and c is 8, all of them are even. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरीफाई टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 बाइट गिवन, राइट? आपने मुझे 3 पोजिशनल आर्गुमेंट दिए, यह यहाँ पे एरर दे रहा है. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना. जब यहाँ पे स्टार दिया हुआ है ना एंड एस्ट्रिक के साथ आपके वेरिएबल नेम्स भी गिवन है, आपके एस्ट्रिक के साथ वेरिएबल नेम्स गिवन है, तो यहाँ पे आपको प्री डिफाइन बोलना, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोलना. a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू वाई, c इज इक्वल टू जेड, राइट? नाउ आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा. नाउ लेट्स से आई एम गिविंग हियर 4, आई एम गिविंग हियर 6 एंड आई एम गिविंग हियर 8, राइट? ऑल ऑफ देम आर इवन, so it is giving 192. Now if I give all of them odd, let's say I'm giving here 3, I'm giving here 5 and I'm giving here 7. Now the output is something like this. What if I give the mix? Let's say 2 is even, 3 is odd, 4 is even. Now it is saying invalid. Okay, so I hope you understood this question as well. Easy way, right? यहाँ तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. और जिसको समझ आ जाएगा तो फाइन, जिसको नहीं समझ आएगा तो इट्स ऑल्सो फाइन. मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे यूज़. So I can do something like this here. I'll say control V here.
and let me copy this here, Control X, and I'll say Control V here. Similarly, I'll say here C is equal to Control V here, and instead of this here I'll say here C. ब्रैकेट्स का क्या हो गया, सीन 2 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया. ओके एंड यहाँ पे लेट मी रिमूव दिस थिंग्स. अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली वेरीफाई क्यों कर रहा हूँ. यहाँ पे इनपुट फंक्शन कॉल होगा, वो स्टोर ए में होगा, ए में डायरेक्टली उधर जाएगा. डायरेक्टली ले रहा हूँ, बी में स्टोर करूँ डायरेक्टली उधर. सो डायरेक्ट आई एम डूइंग हियर. दिस विल आल्सो वर्क. सो इट्स सेइंग गिव मी द ए, आई विल से 4, गिव 66 एंड गिव 88. ऑल ऑफ देम आर even, so it is giving this as an output. Now अगर मैं कुछ और दे दूंगा, odd, let's say 3, 11 and let's say 77 is giving 91. now combination अगर देंगे हम यहाँ पे, let's say 4, 5, 9, it's saying invalid. I hope you understood this as well. अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो, नहीं आ रही है तो go with the previous one. Okay, thank you.